आप में से बहुत से लोग किसी ना किसी बॉलीवुड या साउथ या किसी ना किसी फिल्म इंडस्ट्री के हीरो के फैन होंगे, उनकी फिल्में देखना पसंद करते होंगे। पर मैं आज आपको जिस हीरो के बारे में बताऊंगा उसको परिचय की कोई आवश्यकता नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रजनीकांत। आपको जानकर हैरानी होगी कि रजनीकांत सर का असली नाम कुछ और है। रजनीकांत का बचपन का नाम है शिवाजी गायकवाड़। 12 दिसंबर 1950 में बेंगलोर में रजनीकांत सर का यानी शिवाजी गायकवाड़ का जन्म हुआ था। उनका जन्म एक मराठा परिवार में हुआ था और 4 भाई बहनों में वो सबसे छोटे थे। घर की माली हालत ठीक न होने के कारण शिवाजी गायकवाड़ को कुली से लेकर कारपेंटर तक के काम करने पड़े। कुछ दिनों के बाद मुंबई में बस कंडक्टर की उनको नौकरी मिल गई और अपनी यूनिक स्टाइल यानी टिकट काटने की अपनी यूनिक स्टाइल के कारण वो जल्द ही कंडक्टरों और ड्राइवरों के बीच में फेमस हो गए। पर जैसा कि होता है कि हर एक इंसान का कुछ न कुछ सपना होता है, कुछ बनना चाहता है, कुछ करना चाहता है। ऐसे ही शिवाजी गायकवाड़ के मन में भी एक्टर बनने का सपना था और इसमें मदद की उनके दोस्त राज बहादुर ने ही शिवाजी गायकवाड़ को मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म में एडमिशन लेने के लिए प्रेरित किया। उसके बाद रजनीकांत सर ने कन्नड़ नाटकों में काम करना शुरू किया, जिसमें उनका दुर्योधन का रोल काफी फेमस हुआ और बहुत सारी तारीफें भी उनको मिली। इसी बीच उनकी मुलाकात होती है डायरेक्टर के बालाचंद्र एक फिल्म बना रहे थे अपूर्वा रंगनागल, और इस फिल्म में उन्होंने शिवाजी गायकवाड़ को मौका दिया। और इस फिल्म में एक और हीरो थे जो पहले से तमिल फिल्मों के सुपरस्टार थे। जी हाँ, कमल हसन। आपको जानकर हैरानी होगी रजनी सर को जिसमें रोल मिला था वो बहुत छोटा सा था और विलेन का रोल था और पहली फिल्म में ही उनके ऊपर एक निगेटिव रोल का जो टैग था वो लग चुका था। और पहली बार रजनीकांत सर को एक फिल्म मिली थी भुवन इरवेकेलु। इस फिल्म में अपने विलेन की इमेज से हटकर उन्होंने हीरो का रोल किया। मुतुरम और रजनीकांत की जोड़ी दर्शकों को बहुत पसंद आई। अब इस फिल्म के बाद रजनी सर का सफर शुरू होता है शिवाजी गायकवाड़ से रजनीकांत बनने का। साल 1978 में एक हिंदी फिल्म आई थी डॉन फिल्म सुपर डुपर हिट हुई। इसको लेकर तमिल में भी एक फिल्म बनाई गई जिसका नाम था बिल्ला और उसमें रजनीकांत सर को अमिताभ का रोल प्ले करने का मौका मिला। इस फिल्म के बाद रजनीकांत सर शिखर पर पहुंच गए और अगले 10 सालों में उन्होंने 100 फिल्में की। रजनीकांत सर की पहली हिंदी फिल्म थी अंधा कानून और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी हिंदी फिल्मों में काम किया और जितना फेमस रजनी सर तमिल फिल्मों में है या साउथ में है उतना ही हिंदी बेल्ट में भी उनकी पॉपुलैरिटी है। साल 2007 के बाद अगर एशिया का कोई हीरो सबसे ज्यादा फीस लेने वाला है तो वो रजनीकांत सर है। शिवाजी फिल्म के लिए रजनी सर ने 26 करोड़ रुपए लिए थे। और आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि अगर कोई फिल्म नहीं चलती है प्रोड्यूसर का नुकसान होता है, पूरा का पूरा पैसा प्रोड्यूसर को वापस कर देते हैं, पर ये बहुत कम होता है क्योंकि शायद ही उनकी कोई फिल्म फ्लॉप हुई हो। रजनीकांत सर ने एक रूटीन बनाया है। 1995 के बाद जब वो फिल्म की शूटिंग खत्म कर लेते हैं तो कुछ दिनों के लिए हिमालय चले जाते हैं मेडिटेशन के लिए। साउथ में रजनीकांत सर को एक भगवान के रूप में पूजा जाता है। और आपको एक बात जानकर हैरानी होगी, कभी भी आज तक किसी ब्रांड की एड में रजनीकांत सर नजर नहीं आए। उसकी वजह यह है कि उनको एक भगवान का दर्जा दिया जाता है और वो नहीं चाहते कि किसी भी ब्रांड की वो प्रमोशन करे, इसीलिए उन्होंने आज तक कोई भी ब्रांड प्रमोट नहीं किया, ना उन्होंने ऐड किया है। रजनी सर की जब कोई फिल्म रिलीज होने वाली होती है तो कई बार ऐसा हुआ है कि उनके फैन रात में ही खिड़की पर आकर खड़े हो जाते हैं और बहुत बार ऐसा हुआ है कि फिल्म की जो शो है वो सुबह 5 बजे ही शुरू करनी पड़ी। सन 2000 में रजनीकांत सर को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पर उनके फैन जो उनको प्यार करते हैं वो शायद इन सबसे बड़ा है जो शायद ही किसी को प्राप्त होता है। तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी ऐसी स्टोरी के साथ जो आपको प्रभावित करेगी और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।